present भाई आपको वो बोलना है तो आप कोई एक बंदा बोल ले आप में से। दिस इज नॉट द वे। आप क्यों खराब कर रहे हैं बजट से? ताहा साहब को ये किसी को बोलना है तो बोल लें आप। आज बजट स्पीच तो सुन लें, बजट स्पीच सुन तो लें आप। इफ्तिखार साहब आप बोलेंगे या अली खुर्शीदी साहब आप बोलेंगे? कौन बोलेगा? इस तरह तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा आप चाहते हैं कि चले आप बैठ जाएं, आप तो बैठ जाएं, बैठ जाएं। अली खुर्शीदी साहब आप बोलेंगे इन सब के बिहाफ पे? मैं बोलने की इजाजत दे रहा हूं, मैं आपको इजाजत दे रहा हूं। आप अगर बोलना चाहें तो बोल लें इनके बिहाफ पे। शबीर साहब बोलेंगे, इफ्तिखार साहब आप बोलेंगे? नहीं क्या फारूक साहब कौन बोलेगा? मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, अगर आपने बोलना है तो बोल लें, स्पीच करने दें सीएम साहब को। अच्छा इफ्तिखार साहब आप जरा मुस्कुरा के तस्वीर खिंचवा लें। मैं कह देता हूं कैमराज आपकी तरफ आ जाएंगे। चलें बोलें बोलें, इस तरह तो कह रहा हूं, बोलें आप। जी जी बोलें। अरे इफ्तिखार साहब की तो सुन लो। माइक पे बोलें, माइक पे। माइक खोल लें, माइक खोल लें, माइक खोल लें। मैंने आप सबको मौका दिया है, अगर आप में से कोई बोलना चाहे तो कोई भी एक बोल ले, लेकिन आप बोलना भी नहीं चाहते। क्या जाहिर करना चाहते हैं कि बजट स्पीच ना हो और हाउस का माहौल आप खराब करना चाह रहे हैं? अभी देखा नहीं है, आपके हाथ में अभी बजट आया और आपने फैसला भी कर लिया, तो आप बैठ जाए ना। देख पॉलिटिकल प्रोसेस को सबोटाज क्यों कर रहे हैं? अली साहब आपको पता है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप पहले भी इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं। माइक खोल देता हूं, बोलें आप, बोलें। बात इतनी अच्छा पहले ये फैसला करें, पहले फैसला कर लें। आप बोलेंगे, इफ्तिखार साहब बोलेंगे? सर मेरी गुजारिश सुन लेना। नहीं पहले फैसला कर लेना, इसलिए है आप या इफ्तिखार साहब। सर वन वे ट्रैफिक चल रहा है, सर वन वे ट्रैफिक चल रहा है, वन वे ट्रैफिक चल रहा है। कैसे माने ऐसे बजट को कि जिसमें पूरी शहरी सिंध की जो नुमाइंदगी है उसको ऑनबोर्ड ही नहीं लिया गया है। फिर एक गुजारिश है, बातचीत है, एक असेंबली का माहौल होता है, प्री बजट होती है, दीगर चीजें होती हैं, सब कुछ बाईपास। भाई आपके पास मेजॉरिटी है, हम मानते हैं, मगर इस मुल्क में, इस सूबे में जमहूरियत है, जमहूरी रिवायतों को तो पास किया जाए। भाई अगर ट्रेजरी बेंचेस हैं तो अपोजिशन की भी बेंचेस हैं, अपोजिशन के नुमाइंदे भी आवाम के नुमाइंदे होते हैं। मगर अगर नहीं सुनने की पॉलिसी है तो फिर ऐसे ही चलाते रहे जनाब। आपके पास अक्सरियत, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप करें, फिर आप जो करें, फिर हमारा जो दिल है हम वो करेंगे। सीधी सी बात है। हमें अगर आप जमहूरी रिवायतों को पास नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह की सूरत हाल होगी, इसी तरह की सूरत हाल होगी। एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक, वो एहतजाज कर रहे हैं, हम वो एहतजाज कर रहे हैं, ये हमारा हक है। स्पीकर साहब आप इससे हमें रोक नहीं सकते हैं कि आप एहतजाज ही नहीं करें। क्यों नहीं करें भाई? हम एहतजाज हम करेंगे, बिल्कुल ठोक बजा के करेंगे एहतजाज। अली साहब वो आपके लोग आप ही की नहीं सुन रहे सर, सब सरापा। अरे वो आप ही नहीं सुन रहे। यहाँ वाले तो एहतजाज कर नहीं सकते ना, वो सुन नहीं रहे हैं, यहाँ वाले कर नहीं सकते। उनको कम से कम बिठाएं तो सही। तो ये लोग एहतजाज
आवाज वो करें। आपको मानते हैं, वो आपकी सुनते हैं। इनकी तो जबान बंदी अरे हो पहले जाती है। उनको तो मनाएं, फिर हमें मना स्पीकर लीजिएगा। साहब, इनकी जबान बंदी हो जाती है, इधर थोड़ी होगी। चलें आप बोलें, बात मैं तो इतनी टाइम सी है, दे रहा हूं, बोलें, बात प्लीज, इतनी सी है, प्लीज, बात बोलें। इतनी सी है। ऐसे बजट का क्या फायदा कि जिसमें पूरी एक, भाई अगर शहरी सिंध की नुमाइंदगी, अक्सरियत नुमाइंदगी यहाँ बैठी हुई है, ऑन बोर्ड ही नहीं है, प्री बजट का सेशन नहीं हुआ है, आप लोग क्या चाहते हैं? डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं? ये जमहूरी डिक्टेटरशिप है स्पीकर साहब, डिक्टेटरशिप है, जमहूरी है। अगर इसी तरह का रवैया रखना है तो रखें जनाब, आपकी हुकूमत है, आप चलाएं, इसी तरह चलाते रहें। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। बजट पेश हो रहा है तो सिंध का बजट पेश हो रहा है, आधे नुमाइंदों को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया हुआ, जमहूरी रिवायतों का पास नहीं कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है स्पीकर साहब। हम एहतजाजन इस बजट स्पीच का हम जो है वो बॉयकॉट करते हैं, और हम जो बाकी बातें बजट के आगे आने में जो सूरत-ए-हाल बनेगी उसमें करें। तस्वीरें आ गई आपकी, अच्छी हो गया काम आपका, आ गई चलें आप अब। अच्छा आसमा, अवैध साहब ये बंद कर दें सेलफोन, यहाँ पे सेलफोन बंद कर दें।
सिंध असेंबली का बजट इजलास जारी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपोजिशन के शोर शराबे के बाइस तकरीर को रोक दिया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी तकरीर रोक दी है। अपोजिशन का शोर शराबा जारी है। नामंजूर नामंजूर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत सिंध का आइंदा माली साल 2026-27 का बजट तैयार। वजीर आला सिंध कुछ देर कबल बजट पेश कर रहे थे और फिर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी तकरीर को रोक दिया। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा जारी है और अपोजिशन नामंजूर नामंजूर के नारे लगा रही है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 385 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडीपी की मद में 15 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। हुकूमत सिंध का आइंदा माली साल 2026-27 का बजट इजलास जारी है। एमक्यूएम ने बजट का बायकॉट कर दिया है। अहम खबर अपने नाज़रीन को बताएं कि एमक्यूएम के अरकान ने ऐवान में बजट का बायकॉट कर दिया है और अपोजिशन की जानिब से ऐवान में शोर शराबा जारी है। नामंजूर नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी तकरीर को रोक दिया है। हुकूमत सिंध का आइंदा माली साल 2026-27 का बजट इस वक्त सिंध असेंबली के बजट इजलास में पेश हो रहा था, जिसके बाद मुराद अली शाह ने अपनी बजट तकरीर को रोक दिया है और इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि अपोजिशन का शोर शराबा जारी है। नामंजूर नामंजूर के नारे लग रहे हैं और एमक्यूएम के अरकान ने बजट का बायकॉट कर दिया है। गैर तरक्याती बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 385 अरब रुपए भी रखे जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडीपी की मद में 15 अरब रुपए भी रखे जा रहे हैं। सिंध असेंबली का बजट इजलास जारी है, जिससे वजीर आला ऑपोजिशन का बजट इजलास का बायकॉट, ऑपोजिशन अरकान ने बजट इजलास का बायकॉट कर दिया है और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी अपनी तकरीर को रोक दिया है। अली खुर्शीदी साहब, आपको अगर बायकॉट करना है तो आप करें, या तो सीट्स पे बैठ जाएं, या कि बजट का हिस्सा बने। नहीं बनना चाहते तो आपने वॉकआउट किया, बायकॉट करें, इसका करें। तस्वीरें आ गई आपकी, अच्छी अच्छी वाली आ गई, काम आपका हो गया, अब बात खत्म हो गई। आ जाएं, बैठ जाएं। सिंध असेंबली में बजट का इजलास जारी है और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट की तकरीर रोक दी है। अपोजिशन ने बजट इजलास का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया है। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से खिताब करते हुए कहा है कि अगर आपने बायकॉट करना है तो मुकम्मल तौर पे करें या बजट का हिस्सा बने ऐवान में बैठकर और यहाँ पर आकर मौजूद हों। अगर आप बजट इजलास में अपने आप को हिस्सेदार समझते हैं, बजट का इजलास बनना चाहते हैं। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी को ताकीद की है कि आप बायकॉट कर रहे हैं तो मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दें, वहाँ यहाँ अपनी सीट पर आकर मौजूद हो जाएँ। हुकूमत सिंध का आइंदा माली साल 2026-27 का बजट इजलास जारी है और बजट इजलास से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कुछ देर कबल खिताब कर रहे थे और मुराद अली शाह ने अपनी तकरीर रोक दी। अपोजिशन का शोर शराबा भी जारी है। अपोजिशन का नामंजूर नामंजूर का नारे भी जारी हैं और अपोजिशन ने बजट का बायकॉट कर दिया है और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने भी अरकान के साथ वॉकआउट कर गए। हुकूमत सिंध का आइंदा माली साल 2026-27 का बजट इजलास इस वक्त जारी है। गैर तरक्याती बजट 2480 अरब रुपए हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 385 अरब रुपए रखे जा रहे हैं।
स्पीकर उवैस कादिर शाह ने ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से खिताब करते हुए कहा है, अगर आपने बाइकआउट करना है तो आप बजट का बाइकआउट करें, या आप बजट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ सीट पर तशरीफ फरमा हो जाएं। इस वक्त सिंध असेंबली में बजट इजलास जारी है। वज़ीर आला सिंध इससे कुछ देर कबल बजट पेश कर रहे थे और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी तकरीर को रोक दिया है। ऑपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा भी इस वक्त जारी है। ऑपोजिशन के नामंजूर के नारे भी लग रहे हैं। सिंध असेंबली के बजट इजलास, वज़ीर आला सिंध की तकरीर में मुदाखलत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट तकरीर रोक दी है। इजलास का बाइकआउट करना चाहिए तो करें।